साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन्यवाद जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी, ये प्रभु परमात्मा जो हमारे अंशंग है विराजमान, ये कभी समय के साथ आता जाता नहीं और ना ही समय के साथ प्रलय होता है। जब भी कभी सृष्टि लय होती है तो सृष्टि के साथ प्रलय नहीं होता। ये एक रस रहने वाला सदा परमात्मा हमारे अंश विराजमान है। पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ऐसे प्रभु परमात्मा को सतगुरु ने दिखा के हमें निहाल किया और इस 84 लाख योनियों से मुक्त करके हमें आज़ाद किया। बात आती है इसके देखने से क्या लाभ है। साधु संगत जी, जब तक हम इस परमात्मा को जान नहीं लेते, देख नहीं लेते, हमें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो सकता। हम चाहे लाख जब तक व्रत उपवास कर लें, हमारे विश्वास में कुछ न कुछ अभी कमी रह जाती है। सुनी सुनाई बात को विश्वास पूर्ण रूप से नहीं बनता। जैसे साधु संगत जी, कोई विद्यार्थी पढ़ा लिखा अगर कम हो तो परीक्षा के दिनों में वो किसी पर से नकल करके लिखता है, कोई प्रश्न हल करता है, तो साधु संगत जी उसे खुद नहीं पता होता कि जो मैं लिख रहा हूँ ये सत्य है या असत्य, क्योंकि उसे एक दूसरे पर भरोसा होता है, खुद पर विश्वास नहीं होता। उसे पता होता है कि जो अगला कर रहा है वो सही कर रहा होगा, और इसीलिए शायद इंसान बार बार धोखा खाता है। एक दूसरे का नकल करके ही इंसान धोखा खा रहा है। कहते हैं देखी देखा पाप, देखी देखा हर कर्म होता है इंसान का। बहुत सारे कार्य करने होते हैं साधु संगत जी दुनिया के, तो इंसान किसी न किसी जानकार को, किसी न किसी उसके जानने वाले को साथ में ले लेता है। कोई वस्तु खरीदनी हो, कोई रिश्ता तय करना हो, तो कुछ खास लोगों को लेके तो जाता है ताकि हम ठगे न जाएं। लेकिन साधु संगत जी जब भक्ति वाली बात आती है, जिससे जीवन संवरना है, जिससे लोक और परलोक दोनों संवरना है, साधु संगत जी जब उसकी बात आती है तो उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेता है कि हमारे जो बाप दादा कर रहे हैं, हमारे जो गाँव वाले कर रहे हैं, वही सत्य है। अनुभव के अनुसार कुछ न जानते हुए उस पर हामी भर के उसे स्वीकार कर लेता है और भेड़ों वाली चाल बन जाती है कि जैसे साधु संगत जी भेड़ें एक गिरती है, भीड़ से होती है बहुत सारी भेड़ें, लेकिन जब एक भेड़ गिरती है उसके पीछे सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती है। साधु संगत जी कहने का तात्पर्य है हमें परमात्मा ने बुद्धि विवेक, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, देखने की शक्ति सौंपा है, अगर दिया है तो हम इससे देखें, इंद्रियों से जानें, समझें कि हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं। इसको हम केवल ऊपर ऊपर पढ़ते हैं या इनके वचनों को मानते भी हैं। ये तो कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। पढ़ते पढ़ते तो उम्र बीत गई, आखिरी समय आने वाला है, लेकिन वहीं के वहीं टिका हुआ है दिमाग। केवल पढ़ रहे हैं और खोज रहे हैं कहीं दूर जाकर, और मिल भी नहीं रहा है।
मार्ग भी नहीं मिल रहा है कि यह मिलेगा किधर, कौन से मार्ग से मिलेगा। आरती में तो थाल सजाकर भगवान विष्णु की आरती में गा लेते हैं कि ओम जय जगदीश हरि, प्रभु जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षणिक दूर करे। साध संगत की आरती तब तय होती है जब सामने भगवान प्रकट हो, सामने वाले की आरती की जाती है, जो दिखता ही नहीं, जिसे हम अनुभव भी नहीं कर पाते, उसको किताबों के लिखे अक्षरों को देखकर हम आरती कर लेते हैं। आरती का मतलब है स्वागत करना। जब कोई हमारे घर पे कोई ख़ास मेहमान आता है, तो द्वार पे आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं, आसन देते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं। ऐसे ही परमात्मा का पूजन भी है कि जब परमात्मा हमारे सामने होता है तो हम इसका आरती वंदन पूजन करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जब हमने देखा ही नहीं तो उस किताबों की लिखी बातों को केवल बातों से घुमा रहे हैं आरती, जबकि उसकी लाइनें बोल रही हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूँ मैं दयामय मैं तुमको कुमति। एक तरफ आरती भी कर रहा है, एक तरफ सवाल भी कर रहा है कि किस विधि मिलूँ। ये दोनों बातें शास्त्रों जी सटीक नहीं बैठती, इसलिए तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जिसको ये हमारे मन खोज रहा है देखने के लिए, चाहने के लिए, पूजने के लिए, उसको पहले देखो जानो कि बिन देखे नहीं कोई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जलती चिकनाई। जब तक इन आँखों से तुम देख नहीं लोगे पक्का विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा हृदय के अंदर प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं, और जब तक भक्ति नहीं होगी यह भवसागर से पार नहीं हो सकता। एक दूसरे की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जब तक एक को हल नहीं करेंगे दूसरा समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए देखना इसको ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। आज सतगुरु मास्टर दीक्षा शैलेंद्र हरदेव जी महाराज के रूप में सतगुरु ने संदेश लेके आवाज़ लेके आया है कि आओ रब के दर्शन कर लो, हर सब इंसानों को सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे जवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। ये सारी जो दुविधाएँ हैं वो दूर करके इस रब से, रमे राम से, ईश्वर गाय गुरु गाड से मिलाता है। ऐसा अवसर खो देंगे फिर ये जीवन किस काम का। ऐसा संगत जी सभी से आग्रह है कि प्रभु परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए अपने नज़दीकी ब्रांच पे सतगुरु माता दीक्षा शैलेंद्र हरदेव जी के रचाए हुए इस निरंकारी मिशन के माध्यम से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दावा है, सत्य है, इसे आकर लाभ उठा सकते हैं और सभी के शरणों में रास्ता क्षमा मांगते हुए प्यार से किए धन्यवाद।